विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ इन ए पार्ट 5th, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मैरिज एंड डिफाइन इट्स डेफिनेशन। आई मीन टू से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द मैरिज एंड डिफाइन इट्स काइंड्स। विवाह किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। डेफिनेशन ऑफ मैरिज, विवाह की परिभाषा। काइंड्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम, यानी पुरानी व्यवस्था के तहत विवाह कितने प्रकार के थे। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म मैरिज, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इस तरह विवाह जो है देखा जाए तो पुराने समय में 8 प्रकार के थे। बात हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैरिज की करते हैं। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू मैरिज। मुझे नहीं लगता है विद्यार्थियों कि मुझे आपको ये समझाने की जरूरत है कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू मैरिज, क्योंकि मेरे द्वारा जो इसके पहले वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं उसमें मैंने मैरिज को बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू मैरिज। विवाह से तात्पर्य दो आत्माओं का मिलन है, न कि दो शरीरों का मिलन। दो शरीरों के मिलन को विवाह नहीं कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार दो आत्माओं का मिलन ही विवाह कहलाता है। विवाह दो समाजों का मिलन है। विवाह संस्कारों का मिलन है। विवाह आपसी सामंजस्य का मिलन है। और कानून के तहत अगर हम विवाह की बात करें तो ध्यान रहे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इन्हें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिफाइन किया है कि धारा 5 में बताए गए शर्तों के तहत जब विवाह किया जाता है तो वैध विवाह माना जाता है। ठीक। काइंड्स ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम, पुरानी व्यवस्था की तहत विवाह कितने प्रकार का था। सबसे पहले हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं कि विवाह पहले कितने प्रकार का हुआ करता था। तो विद्यार्थियों, अगर हम अतीत के पन्नों में पीछे जाएं, इतिहास में जाकर देखें तो पुरानी व्यवस्था के तहत, धार्मिक ग्रंथों के तहत, रूढ़ियों के तहत, प्रथाओं के तहत, यानी पहले जब कानून नहीं हुआ करता था तब विवाह 8 प्रकार का हुआ करता था। नंबर 1 ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें वधू का पिता एक वेद पाठी यानी पढ़े लिखे वर को ढूंढकर उसे घर बुलाकर उसकी पूजा अर्चना कर अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में दे देता है और इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। सेकंड, देव विवाह। देव विवाह से तात्पर्य पुराने समय में जब ऋषि मुनि कोई यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में उनका साथ जो वेद पाठी ब्राह्मण या जो वेद पाठी लोग दिया करते थे, उनमें से किसी एक के हाथ में अपनी कन्या का हाथ देकर जो विवाह किया जाता था उसे देव विवाह कहते थे। थर्ड, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह से तात्पर्य है जब वधू का पिता वर को 2 गाय या 2 बैल या 1 गाय और 1 बैल देकर ये आशीर्वाद दे के जाइए, अब मैं अपनी वधू का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं और आज से आप लोग अपना जीवन यापन करें और धर्म का आचरण करें। प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह और ब्रह्म विवाह ये थोड़े से मिलते जुलते हैं। जिस तरह ब्रह्म विवाह में वधू का पिता वर को अपने घर बुलाता था, ठीक इसी तरह वधू का पिता वर को सहित समाज अपने घर बुलाता है, सादर आमंत्रित करके। और जब वो घर आ जाते हैं सहित समाज, तो अपनी वधू को अच्छे वस्त्रों, आभूषणों इत्यादि से अलंकृत करके उसका हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है और ये आशीर्वाद दिया जाता है
कि आप उत्तरोत्तर उन्नति करें और धर्म का आचरण करें। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें विवाह रीति रिवाज और संस्कारों पर आधारित होकर नहीं होता है, बल्कि जब दो लोग यानी कि एक महिला और पुरुष आपस में इंद्रिय या शरीर के आकर्षण के कारण, खिंचाव उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। असुर विवाह। विद्यार्थियों, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, असुर विवाह है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें गलत जरूर छिपा होगा। तो असुर विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें वधू का पिता वर से कुछ धनराशि लेकर या कुछ शुल्क लेकर, कुछ पैसे लेकर, या वर अगर पहले से ही कुछ धनराशि वधू के पिता को देकर बैठा है, यानी कि वर की अगर कुछ धनराशि वधू के पिता पर पहले से ही उधार है, तो उस धनराशि के बदले भी वधू का पिता अपनी कन्या का हाथ असुर के हाथ में दे देता है और इसे बोलते हैं असुर विवाह। राक्षस विवाह। जाहिर सी बात है, इसका नाम भी राक्षस विवाह है तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा। राक्षस विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें वर वधू के पिता से लड़ाई झगड़ा कर, यानी लड़ झगड़ कर, मार पीट करके, हत्या इत्यादि करके, अंग भंग करके, एज यूजुअल किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती करके वधू को अपने साथ ले लेता है, यानी जोर जबरदस्ती से उसकी कन्या के साथ विवाह कर लेता है। इसे राक्षस विवाह कहते हैं। पिशाच विवाह। पिशाच विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें नींद में सोई हुई या मदहोश कन्या के साथ जब सहवास किया जाए तो उसे पिशाच विवाह कहते हैं। विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो लेक्चर में उन विवाहों के बारे में बताया गया है, उन विवाहों का वर्णन किया गया है जो विवाह उस समय प्रचलन में थे जब हमारे यहाँ कानून की कोई व्यवस्था नहीं थी। अर्थात इन सभी विवाहों का प्रचलन धर्मशास्त्रों के अनुसार था। उसमें भी धर्मशास्त्रों में ये बताया गया था कि 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 8 तक 2 वर्ग के विवाह छांटे गए थे। 1 से लेकर 4 तक के विवाहों को कानूनी रूप दिया गया था धर्मशास्त्रों में, यानी इन विवाहों को धार्मिक विवाह माना जाता था। ठीक, लेकिन 5 से लेकर 8 तक के विवाहों को अधार्मिक विवाह माना जाता था, इन्हें धर्म से संबंधित नहीं माना जाता था। विद्यार्थियों, मेरा आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।